तो क्लास 9th NCERT और एक्सरसाइज है 7.1 और इस एक्सरसाइज में हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा बस इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो बोला ये जा रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD। इन क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे दो ट्रायंगल बने हुए हैं और वो दो ट्रायंगल बनने में AB का एक योगदान है, कॉमन साइड है AB। इसकी मदद से हमने इसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है इस क्वाड्रिलेटरल को, और वह पार्ट ट्रायंगल का बना है जिसमें हमें गिवन है कि AC जो है AD के इक्वल है। AC जो लाइन है वो AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है एंगल A को दो पार्ट में बांटती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एंगल अगर 60 है तो AB इसे 30 और 30 में डिवाइड कर देती है, जैसा कि हमें फिगर में दिखलाया गया है। हमें दिखलाना ये है कि ABC मतलब ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सभी अंग समान है। इस ट्रायंगल का सभी अंग इस ट्रायंगल के सभी अंग के समान है। हमें यह बात प्रूव करके दिखाना है। What can you say about BC and BD? और आप क्या कहिएगा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आप क्या कहिएगा इसके बारे में कि BC और BD क्या होंगे? तो हम लोग बाई CPCT बोल पाएंगे कि BC जो है BD के इक्वल है। बाई CPCT यानी कि corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल भी इक्वल और पार्ट भी इक्वल होते। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं आगे इस वीडियो में, ठीक है। तो कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ABD। हमने कंसीडर किया ट्रायंगल किसमें? ABC। जिस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा सेट कर देते हैं। इस ट्रायंगल में चल रहे हैं और नीचे वाले ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग को क्या पता है, हमारे पास क्या है कि AC जो है वह AD के इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात, AB जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन पार्ट है, कॉमन साइड है। यह बात हमने यहाँ मेंशन किया। जबकि बोला ये जा रहा था AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भाग में बांटती है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इधर से भी देखिएगा साइड एंगल साइड। रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ABD किस रूल से? SAS रूल से, ठीक है। तो जब SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT हम क्या बोल पाएंगे कि BC जो होगा BD के इक्वल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में हमें गिवन है कि AD जो है वह BC के इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल DAB मतलब ये एंगल के इक्वल है, जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। हमें प्रूव करना है कि ABD ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, जो कि बहुत इजी है प्रूफ करना। सेकेंड में बोला जा रहा है BD इज इक्वल टू AC और थर्ड में बोल रहा है एंगल ABD मतलब ये एंगल जो है वह इक्वल है BAC के, इस एंगल के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन काफी ज्यादा इजी होगा। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में हम चल रहे हैं पहले भी बोले थे, हम इसको सेलेक्ट पार्ट कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। इस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है।
तो हम जिसको प्रूफ करना हो याद रखना, उस ट्रायंगल में हम लोग सबसे पहले चलेंगे उसमें। और वो दोनों ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि AD जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है, यह बात गिवन है। ठीक है, दूसरा बात हमें गिवन है कि एंगल इसका जो है, इस ट्रायंगल का अगर बात करते हैं और इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमें ये एंगल के इक्वल गिवन है, यानी कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, मतलब ये एंगल के इक्वल है। हमें दो चीज मिल चुका है, एक साइड एक एंगल, एक और साइड हम ढूंढ लेते हैं और ढूंढ चुके हैं, क्योंकि AB एक कॉमन साइड है जो इस ट्रायंगल को भी बनाने में मदद कर रही है और इस ट्रायंगल को बनाने में भी मदद कर रही है, यानी AB एक कॉमन साइड हो गया। और देखिए ये साइड और इसके साथ का एंगल, यानी कि SAS रूल, ये साइड और ये साइड और इसके साथ का एंगल, यानी कि SAS रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहला बात हो जाता है प्रूव्ड। जबकि दूसरा बात में आप क्वेश्चन में देख सकते हो, हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC। तो BD अपना कहाँ है, देखिएगा इस फिगर में, ये BD है और ये AC है। प्रूव करना, इसे हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय CPCT बोल पाएंगे कि BD जो होगा AC के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो दूसरा बात बाय CPCT से हमने प्रूव्ड कर दिया। क्लियर है। ऑल्सो इसी प्रकार जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब जाहिर सी बात है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एंगल जो होंगे इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे। देखिएगा बात को, ये ट्रायंगल ठीक है और हम लोग ये ट्रायंगल को देख रहे थे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, यानी बाय CPCT दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कितना इजी बात था। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये साइड के बराबर है तो इसके सामने के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन। ठीक है, AD और BC जो है दोनों इक्वल है और AB लाइन पे परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो हमें यह दिखलाना है CD जो है AB को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। कितना आसान है ये भी प्रूव करना। हमें ये प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OA, मतलब CD लाइन जो ड्रॉ किया गया है वो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये बात हमें प्रूव करना है। इससे आसान क्या हो सकता है आपके लिए, ये 90 है, ये 90 है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है और ये साइड के इक्वल गिवन है। दो एंगल एक साइड बन गया, AAS रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बाय CPCT चल देंगे। देखिएगा हमने तो इसे AAA से प्रूफ कर दिया, हालांकि उससे भी बन सकता था। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, AOD ट्रायंगल में चले हम। ठीक है, AOD ट्रायंगल में चले हम लोग, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल में चले हैं। और दूसरा ट्रायंगल चले हम लोग इस ट्रायंगल में। ये दोनों ट्रायंगल में आपने देखा कि एंगल इसका A जो है इस ट्रायंगल के एंगल B के इक्वल है, कि दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, और हमें पता है AD जो है वो किसके इक्वल है, सही बात, AD जो है BC के इक्वल है। हमने वही मेथड का यूज किया, यह गिवन है। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल है, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी रूल नंबर एंगल साइड, यानी AAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोल पाएंगे बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सो हम बोल पाएंगे कि जब ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी OB जो है वो OA के इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल होगा दैट मीन्स CD इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा। बात तो सही है, यानी हम बोल दिए OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT। 10 बोल सकते हैं हम लोग CD जो है बाइसेक्ट
करता है किसको, ए बी को, यह बात भी प्रूफ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइन। L और M जो है वो दो पैरेलल लाइन है, बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, इसके अलावा दो और पेयर लाइन है P एंड Q, जैसा कि फिगर में दिखलाया गया है कि LM लाइन को PQ पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है। हमें यह बात प्रूव करके दिखाना है कि ABC कॉन्ग्रिएंट है CDA के, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रिएंट है। हमें यह बात प्रूव करना है, जो कि बहुत ही आसान है प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये गिवन है कि L लाइन जो है M के पैरेलल है, ठीक है। एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, AC जो है इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन है एक AC, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम लोग पढ़े हैं, जब दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 4 जो होगा एंगल 3 के इक्वल, जबकि एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अगेन हमें यह भी पता है कि PQ लाइन भी क्या है, पैरेलल है किस लाइन के, तो देखिएगा PQ लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और AC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ से भी हम देख पाएंगे कि एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। देखिए जेड जैसा शेप बना रहा है, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना, इक्वल होंगे। अब देखिए आगे का बात, हम लोग ये बात प्रूव करने में सफल रहे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। और ये कॉमन साइड हो गया, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल, इधर से भी देखिएगा क्या दिखेगा आपको, एंगल साइड एंगल। तो ASA रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जो कि बहुत ईजी बात है। अब हम लोग जब यह बात प्रूव कर चुके तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में चल रहे हैं, और जो लिखे भी हैं हम लोग, तो इसमें देखिए AC जो है कॉमन है, एंड इस ट्रायंगल का एंगल 1 ADC ट्रायंगल का 1 जो है इस ABC के ट्रायंगल 2 के बराबर है, जबकि इस ट्रायंगल का एंगल 3 जो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। अब एंगल साइड एंगल रूल से देखिएगा, ये एंगल है, इसके जस्ट बगल में क्या है, साइड है, फिर एंगल स्टार्ट हो गया, तो बन गया एंगल साइड एंगल। रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बात हो जाता है प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड एंगल B। देखिएगा L लाइन जो है एंगल A को और एंगल B को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर भाग में बांटता है, क्लियर है, ठीक है। इज एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP जो है और BQ जो है वह परपेंडिकुलर है किस पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे, ठीक है। टू द आर्म्स ऑफ एंगल A so that APB मतलब ये नीचे का ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहला बात हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए पहला बात प्रूफ जो करना है उसे हम देख ले, दूसरा खुद प्रूफ हो जाता है। हमें ये प्रूफ करना है ये ट्रायंगल जो है वह इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बहुत इजी है, फिगर को देखिए आप समझ जाइएगा। ये एंगल के इक्वल गिवन है, क्लियर है। AB जो है वह कॉमन हो जाएगा, दुनिया जानता है AB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात यह बोला गया था AL लाइन जो है एंगल B को भी और एंगल A को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, करता है ना, बाइसेक्ट करता है। तो आप किसी भी एंगल को लेके चल सकते हो, ये एंगल के बराबर कर दीजिए या ये एंगल के बराबर कर दीजिए, बात बन जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा APB एंड AQB इच एंगल 90 डिग्री, पहला बात। दूसरा बात एंगल PAB, मतलब देखिएगा ये एंगल, चलिए देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है क्योंकि AL बाइसेक्टर है। यह बात हमने सेकंड बात में मेंशन किया।
जबकि ए बी जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, रूल नंबर आपको दिखेगा एंगल, उसके जस्ट वाला एंगल, फिर साइड, एंगल, एंगल, फिर दिखेगा आपको साइड। तो AAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला बात प्रूव हो जाता है। दूसरा बात में हमें यह प्रूव करना था कि BP जो है, B से P तक का जो लेंथ है Q से B तक के लेंथ के इक्वल है। तो ये बात प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हम बोल पाएंगे कि BP लेंथ जो होगा वह BQ लेंथ के इक्वल होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं आगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE। इस फिगर में यह गिवन है कि AC लेंथ जो है वह किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। जबकि हमें ये गिवन है, सॉरी देखिएगा, AC लेंथ जो है किसके इक्वल है, सॉरी AE के इक्वल है। जबकि AD लेंथ जो है वह AB के इक्वल है। यह फिगर में गिवन है। एंड एंगल बैड, एंगल BAD, ये एंगल जो है वह इक्वल है किसके, EAC के। ये तो आप फिगर में देख ही सकते हो। हमें प्रूव करना है BC जो है वह इक्वल है किसके, DE के इक्वल है। यह बात हमें प्रूव करना है। अब देखिए, जो चीज को प्रूव करना हो उसको देखिए वो किस ट्रायंगल से निकल के आ रहा है। उस ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय CPCT बड़ा आसानी से बोल पाते हैं। तो वही बात यहाँ भी हम लोग करेंगे। जो गिवन था वो लिख दिए हैं। प्रूव करना है BC इज इक्वल टू किसके, DE के। हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED में। ये दोनों ट्रायंगल में आपने देखा, क्या देखा, अब दिखाएंगे हम कि इस ट्रायंगल का अगर बात करते हैं AC तो इस ट्रायंगल के AE के इक्वल है। ध्यान समझिएगा, इस ट्रायंगल में चलते हैं तो AC इस ट्रायंगल के AE के इक्वल है। जबकि इस ट्रायंगल में हम चलते हैं AB को देखते हैं तो इस ट्रायंगल के AD के इक्वल है, AD के इक्वल है। यानी देखिए AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के AD के इक्वल है। जबकि इस ट्रायंगल का AC लेंथ जो है, इस ट्रायंगल का AC लेंथ जो है इस ट्रायंगल के AE लेंथ के इक्वल है। यह भी बात गिवन है। साथ ही साथ इस ट्रायंगल में हम एक चीज देख पाएंगे कि इसका इतना एंगल के बराबर है और ये तो एक कॉमन एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। यानी ये कॉमन एंगल को हम लोग बोथ साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कंप्लीट एंगल बना लेगा एकदम, और ये भी कंप्लीट कर लेगा अपना ये पूरा टारगेट जो है इसका। हमें ये टारगेट मिलाना था कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक के एंगल के इक्वल है। और यह बात कहाँ से जुड़ाए हम लोग, कि ये बात देख रहे थे कॉमन है। ये कॉमन एंगल को ऐड कर दिए हैं बोथ साइड्स। क्लियर होगा आपका कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC गिवन था। बोथ साइड हमने DAC को ऐड किया। DAC ऐड करने पे बन गया ये एंगल BAC, जबकि ये बन गया है एंगल, देखिएगा ये एंगल क्या बन गया है, DAE। अब हम लोग देख रहे हैं ये साइड, ये एंगल और ये साइड, रूल दिख रहा है SAS। इधर से भी देख रहे हैं साइड, एंगल, साइड। तो SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय CPCT हम बोल पाएंगे कि BC लेंथ जो है वो इक्वल है ED लेंथ के। बात हो जाता है प्रूव्ड। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, रेखा का खंड है। एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, एंड P इसका एक मिड पॉइंट है। क्लियर है, P मिड पॉइंट है, ठीक है। D and E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड। D और E सेम साइड पे पॉइंट है, या तो ऊपर दोनों या तो नीचे दोनों पॉइंट होगा, तो सेम साइड पे पॉइंट है, ठीक है। AB सच दैट एंगल बैड, एंगल
BAD, मतलब ये एंगल जो है BAD, ये एंगल जो है वह एंगल किसके इक्वल है, ABE के इक्वल है। जबकि EPA एंगल EPA ये एंगल के इक्वल फिगर में दिखाया गया है। तो हम लोग को जो प्रूव्ड करना है वो प्रूव्ड करना है DAP कॉन्ग्रिएंट है। DAP फिगर में आप देख सकते हो, DAP मतलब ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रिएंट है। पहला बात प्रूव्ड करना है, दूसरा ऑटोमेटिक प्रूव्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हम लोग को यह बात गिवन है कि एंगल EPA एंगल EPA ये एंगल जो है वह इक्वल है किसके, इस एंगल के। यह बात हमें गिवन है, ठीक है, बहुत ठीक है। अब हम लोग एक कॉमन एंगल देखते हैं, ये है कॉमन एंगल। इस एंगल को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो लिख दिए क्या चीज, DPE एंगल बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। मन में विचार आया, क्वेश्चन आया आप लोग के मन में कि आपने ऐसा क्यों किया। हम लोगों को जो प्रूव करना है वह बात है क्या, उसको देखिएगा। हम लोग को प्रूव करना है DPA ट्रायंगल या DAP ट्रायंगल। देखिए घस रहे हैं हम इस ट्रायंगल को प्रूव करना है कि वह इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रिएंट है। इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रिएंट है। यह बात हमें प्रूव करना है। और ऐसा करने पर इतना एंगल छूट जा रहा था, इसलिए हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो यहां से यहां तक का एंगल जो होगा और इस ट्रायंगल के यहां से यहां तक के एंगल के इक्वल हो जाएगा। बात समझिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता था ये दोनों आपस में बराबर है। मान लीजिए ये 30 ये भी 30, अगर बीच में हम 60 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 90, 70 ऐड करेंगे तो 100। तो इधर से भी तो 30, इधर से भी 30, इधर के 30 में 70 ऐड करेंगे तब भी 100, इधर के 30 में 70 ऐड करेंगे तब भी 100 ही आएगा। समझ में आ रहा है, ये कॉमन एंगल को हम लोग बोथ साइड ऐड कर दिए। ऐड करते ही हमें क्या हुआ देखिएगा, एंगल निकल के आ गया APD और एंगल निकल के आएगा EPB, बोथ इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब हम बहुत आसानी से इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चल पाएंगे और देख पाएंगे कि इस ट्रायंगल का एंगल है इस ट्रायंगल के एंगल B के इक्वल है, जबकि इस ट्रायंगल का एंगल APD इस ट्रायंगल के BPAE के बराबर हो गया। दो एंगल मिल चुका है, तो घबराना तो एकदम नहीं है। और हम लोग को पहले से ये बात पता है, P इज अ मिड पॉइंट, दैट मीन्स ये साइड के बराबर है। दैट मीन्स ये साइड के बराबर है। देखिएगा एंगल साइड एंगल यानी A रूल से दोनों ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रिएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रिएंट है बाय सिपिसिटी बोल पाएंगे क्या, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रिएंट था उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल हो जाएंगे बाय सिपिसिटी, तो हम बोल पाएंगे AD लेंथ जो है वह बिल्कुल इक्वल हो जाएगा किसके, BE लेंथ के। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हो जाता है 7 प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ेंगे। सबसे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आसान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एट C पे 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट, M एक मिड पॉइंट है किस पे, तो वो है हाइपोटेनस पे। AV पे है। C इज ज्वाइंट ऑफ M, C को M से ज्वाइंट कराया गया है, प्रोड्यूस्ड किया गया उसको D तक, बढ़ाया गया D तक। DM इज इक्वल टू CM है। DM जो है वह CM के इक्वल है, DM जो है CM के इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D को पॉइंट B से ज्वाइन कराया गया, मिलाया गया, सो दैट AMC ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रिएंट है। पहला बात। दूसरा बात कि DBC भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल B भी 90 होगा। यह बात भी हमें प्रूव करना। दूसरी बात, चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल AMC हम आते हैं ट्रायंगल AMC में। तो AMC ट्रायंगल में चलते हैं
और दूसरा ट्रायंगल इसके अपोजिट में जो है, उस दोनों में हम लोग चलते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमने पहले से पता है, क्या चीज़ पता है कि AM जो है वह BM के बराबर है, BM के बराबर है। दूसरा बात हम लोग जानते हैं वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यहाँ तक भी हम लोग संतुष्ट हैं। दूसरा बात नहीं, तीसरा बात, हमें यह बात गिवन है कि CM साहब जो है वो DM के इक्वल है। यह बात भी हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये साइड के बराबर है, यानी साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय CPCT हम बोल पाएंगे कि यह जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यह जो है इसके इक्वल हो जाएगा। बाय CPCT हमने यह बात बोला। जब यह इसके इक्वल है तो देखिएगा बहुत आसानी से ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल, इसके सामने का ये एंगल जो होगा इसके सामने के ये एंगल के बराबर, और इसके सामने का ये एंगल इसके सामने के ये एंगल के बराबर हो जाएगा। जो बात हमने मेंशन किया, ACM जो है एंगल ACM, यानी कि ये एंगल जो है वह एंगल, देखिए डबल लाइन के सामने वाला, इसमें डबल लाइन कौन था, ये, तो इसके सामने ये एंगल के आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। और हमें यह बात भी प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, यह बात भी हो जाता है प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें, सॉरी 2 में हमें यह बात प्रूव नहीं करना था, सॉरी 2 में हमें प्रूव करना था कि DBC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह बात हमें प्रूव करना था। लेकिन इसका क्या रोल है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हमने ऐसा किया कि ये एंगल के बराबर किया। अब देखिए इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये एंगल देखिएगा जब इक्वल आ रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब AC लाइन इसके पैरेलल होंगे, क्लियर है। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें ये एंगल पता है 90 का, ये एंगल पता है हमें 90 का, तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल का सम हम लोग पढ़े हैं कि 180 होता है को इंटीरियर से ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। यानी एंगल ये प्लस एंगल ये, जो कि हमने यहाँ मेंशन भी किया है, को इंटीरियर से 180 होगा, दोनों का सम। एक हमें 90 पता था, जाहिर सी बात है सेकेंड एंगल जो होगा 180 में से 90 जाकर के 90 ही बचेगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, क्लियर है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोग अल्टरनेट इक्वल कर दिया एंगल को, दैट मीन्स ये लाइन के पैरेलल हो जाता है। जब पैरेलल को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग जाते हैं को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है, उसके थ्रू हमने ये बात प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3, इसमें बोला है दाल भात चोखा, DBC जो है वह अचार चोखा भात के बराबर है, मजाक कर रहे थे। DBC मतलब ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल के इक्वल है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये बात प्रूव करनी है और ये बात बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखिएगा कैसे हम DBC ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में चले, जो प्रूव करना है DBC इस ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखेंगे कि BC जो है वो कॉमन है, BC जो है उस दोनों में कॉमन है। और हमने इससे पहले ये बात प्रूव कर चुका था कि यह लेंथ जो है वह इस लेंथ के बराबर है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे तो बाय CPCT ये लेंथ के बराबर था, तो दो साइड मिल चुका है। और ये 90 इसका, ये 90, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हमें 3 में प्रूव करना है CM जो है वह AB का हाफ है, हमने यह बात पहले प्रूव किया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो A से B तक का जो लेंथ था, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने प्रूव किया ना अभी थोड़ा देर पहले कि कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी AB लेंथ जो है CM लेंथ के बराबर है। और पहले से हम लोग जान रहे थे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। अब जो दोनों लेंथ आपस में बराबर है, यानी CM लेंथ के बारे में हम बोल सकते हैं AB का हाफ होगा। समझ में आ गया होगा बात कि AB जो है वह इक्वल है किसके, DC के। AB जो है किसके इक्वल है, DC के इक्वल है।
और DC को हम क्या लिख सकते हैं, D से C तक के लेंथ को देखिएगा, D से C तक के लेंथ को 2cm लिख सकते हैं, 2cm लिख सकते हैं, cm प्लस cm यानी ये आ जाएगा ना 2cm। और वह किसके इक्वल था, AB के इक्वल, तो 2cm इज इक्वल टू AB, दैट मीन्स cm इज इक्वल टू का हाफ ऑफ AB। और यह बात हो जाता है प्रूफ। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकेंगे।